Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the 8th part of sexual reproduction in flowering plants, class +2 biology. Today's topic is seed. आज हम seed के बारे में पढ़ेंगे. In angiosperm, the seed is the final product of sexual reproduction. Angiosperm में seed sexual reproduction का final products होता है. मतलब जब plant में sexual reproduction होती है तो लास्ट में seed बनता है. It is often described as a fertilized ovule. सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं. सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट. सीड्स फ्रूट के अंदर बनते हैं. ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलेडन एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस. सीड के 3 पार्ट होते हैं, सीड कोट, कॉटिलेडन और एम्ब्रियो एक्सिस. सीड कोट डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. कॉटिलेडन्स में स्टोर्ड फूड होता है और एम्ब्रियो एक्सिस डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है जो बाद में एक मैच्योर प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है. द कोटिलेडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स, जनरली थिक एंड स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स एज इन लेग्यूम्स. कोटिलेडन्स एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो थिक और स्वोलन होता है क्योंकि उसमें रिजर्व फूड स्टोर होता है जैसे लेग्यूम. मैच्योर सीड में बी नॉन एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस. मैच्योर सीड नॉन एल्बुमिनस भी हो सकते हैं और एक्स एल्बुमिनस भी हो सकते हैं. नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एग्जाम्पल पी ग्राउंडनट. आप जानते हैं कि एंडोस्पर्म से डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलती है. नॉन एल्बुमिनस सीड में डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरे एंडोस्पर्म को खा लेता है और उनमें एंडोस्पर्म नहीं बचता. Example pea or groundnut. Albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. Example wheat, maize, barley, castor. Albuminous seeds वो होते हैं जिनके पास एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बच जाता है क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरे एंडोस्पर्म को नहीं खा पाता. Example wheat, maize, barley, castor. Occasionally in some seeds such as black pepper and wheat, remnants of nucellus are also persistent. कुछ सीड्स जैसे ब्लैक पेपर और व्हीट में न्यूसेलस का कुछ पार्ट रह जाता है. न्यूसेलस के इस बचे हुए पार्ट को पेरिस्पर्म कहते हैं. ये है ओव्यूल का डायग्राम. सबसे अंदर एम्ब्रियो सैक होता है. एम्ब्रियो सैक के बाहर न्यूसेलस होता है. न्यूसेलस के बाहर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट. और ओव्यूल के 2 एंड होते हैं. एक होता है चलाजल एंड और दूसरा होता है माइक्रोपाइलर एंड. ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम माइक्रोपाइलर पोर बोलते हैं. और जैसे कि हमने पढ़ा कि कुछ सीड जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट्स में न्यूसेलस का कुछ पार्ट रह जाता है. ये न्यूसेलस है, इसका पार्ट रह जाता है और न्यूसेलस के इस बचे हुए पार्ट को पेरिस्पर्म कहते हैं. इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स. ओव्यूल्स की जो इंटेगुमेंट्स होती है वो हार्ड होकर एक टफ सीड कोट बना लेती है. द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट. हमने डायग्राम में देखा कि ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर एक ओपनिंग होती है, उसको हम माइक्रोपाइल पोर कहते हैं. जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है तब भी माइक्रोपाइलर एज ए स्मॉल पोर सीड कोट में ही रहता है. दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन. जब सीड जर्मिनेट करता है तो इस छोटे से पोर से वाटर और ऑक्सीजन एंटर करते हैं सीड के अंदर. एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई. जैसे ही सीड मैच्योर हो जाता है इसमें वाटर कंटेंट लो हो जाता है और सीड ड्राई मतलब सूख जाता है. द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन. एम्ब्रियो की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी स्लो डाउन हो जाती है. मीन्स एम्ब्रियो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है. द एम्ब्रियो में एंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी. एम्ब्रियो की इनएक्टिव स्टेट को डोरमेंसी कहते हैं और अब सीड डोरमेंट स्टेट में चला जाता है. और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट. जैसे ही सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है
मतलब प्रॉपर मॉइस्चर, ऑक्सीजन और टेम्परेचर मिलता है तो सीड्स जो है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स द ओवरी डेवलप इनटू ए फ्रूट्स। जैसे ओव्यूल्स मैच्योर होकर सीड बनाता है, ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बनाती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। ओव्यूल्स का सीड बनना और ओवरी का फ्रूट में ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट्स कॉल्ड पेरिकार्प। ओवरी की वॉल डेवलप होकर फ्रूट बॉल बनाती है जिसे पेरिकार्प कहते हैं। द फ्रूट्स मे बी फ्लैशी एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एट्सेट्रा और मे बी ड्राई एज इन ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड एट्सेट्रा। फ्रूट्स फ्लैशी मीन्स सॉफ्ट भी हो सकता है जैसे कि गुआवा, ऑरेंज और मैंगो फ्रूट्स, और कुछ फ्रूट्स ड्राई भी हो सकते हैं जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ऐसे मैकेनिज्म बना के रखे हैं जिससे उनके सीड डिस्पर्स हो सके, मीन्स दूर दूर जा सके। फ्रूट्स एयर, एनिमल्स और वाटर का यूज़ करते हैं अपने सीड को डिस्पर्स करने के लिए। इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट एंड फॉल ऑफ। ज़्यादातर प्लांट्स में जब ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है तब फ्लावर्स के दूसरे पार्ट डीजनरेट कर जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contributes to fruits formation. Such fruits are called false fruits. प्लांट्स की कुछ स्पीसीज जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी और काजू में फ्लावर्स का थैलेमस पार्ट कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट्स बनाने के लिए। ज़्यादातर प्लांट्स में ओवरी बनाती है फ्रूट्स, बट एप्पल, स्ट्रॉबेरी और काजू में ओवरी को छोड़कर फ्लावर्स का थैलेमस पार्ट फ्रूट बनाता है। ऐसे फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं वो ओवरी से डेवलप होते हैं, उन्हें ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशंस, देयर आर ए फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ज़्यादातर प्लांट्स की स्पीसीज में फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट्स बन जाता है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। बनाना इज वन सच एग्जाम्पल। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का एग्जाम्पल है बनाना। Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormone and such fruits are seedless. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स को ग्रोथ हार्मोन की हेल्प से डेवलप किया जाता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ऐसे 3 ग्रोथ हार्मोन हैं जो कि पार्थिनोकार्पिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। ऐसे फ्रूट्स सीडलेस होते हैं, मतलब उनमें सीड नहीं बनते हैं। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। सीड की वजह से एंजियोस्पर्म को बहुत फ़ायदा होता है। फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। फर्स्ट केस में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जैसे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन वाटर पे इंडिपेंडेंट होती है, मतलब वो वाटर पे डिपेंड नहीं करती है, पर सीड फॉर्मेशन वाटर पे डिपेंड करता है। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। अब सीड डिस्पर्सल से जब इनके सीड इधर उधर फैल जाते हैं तो ये अपने आप को नए एरिया में भी अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं, जिस वजह से नए एरिया में भी इनकी स्पीसीज पहुंच जाती है। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, यंग सीडलिंग आर नरिश्ड until they are capable of photosynthesis on their own. अब आप जानते हैं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस से एम्ब्रियो बनता है और सीड के कॉटिलेडन्स में सफिशिएंट अमाउंट में रिजर्व फूड होता है। एम्ब्रियो को कॉटिलेडन से खाना तब तक मिलता रहता है जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस करने के योग्य नहीं बन जाता। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। जो हार्ड सीड कोट होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है।
Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variations. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनमें वेरिएशन आती है और वेरिएशन जो है वो एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होती है. सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर. खेती करने के लिए सीड की ज़रूरत पड़ती है. डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. अगर कोई मैच्योर सीड डिहाइड्रेट या डॉर्मेंट फेज में चला जाए तो हम उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं और उस स्टोर्ड सीड को या तो अपने खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर अगले सीजन के लिए फसल उगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स which germinate straight away soon after formation and cannot be stored. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर सीड नहीं होते तो एग्रीकल्चर का क्या होता, और अगर सीड होते भी तो वो जल्दी जर्मिनेट कर जाते और हम उनको स्टोर नहीं कर पाते. तो हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड. फ्रूट से सीड्स डिस्पर्स्ड होने के बाद वो कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं. ये पीरियड सीड्स की स्पीसीज पे डिपेंड करता है. इन अ फ्यू स्पीसीज द सीड लूज बायोबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स. प्लांट्स की कुछ स्पीसीज में सीड अपनी बायोबिलिटी कुछ महीनों में ही खो देते हैं. सीड्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स. ज़्यादातर स्पीसीज के सीड लंबे टाइम तक जिंदा रहते हैं. सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर. कुछ सीड सालों तक जिंदा रहते हैं. There are several records of very old yet viable seeds. कुछ ऐसे सीड्स रिकॉर्ड किए गए जो बहुत ज़्यादा सालों तक जिंदा पाए गए. The oldest is that of a lupine, Lupinus arctitus, excavated from Arctic tundra. सबसे पुराना सीड लुपाइन आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया था. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. ये सीड 10 सालों से डॉर्मेंट फेज में था. जब इसको उगाया गया तो नए प्लांट्स भी बने और फ्लावर्स भी प्रोड्यूस हुए. ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 years old बाइबल सीड इज ऑफ द डेट पाम. एक रिसेंट रिकॉर्ड है डेट पाम का जिसकी बाइबिलिटी 2000 साल है. मतलब डेट पाम के सीड्स 2000 साल तक जिंदा रह सकते हैं.